राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको 3 पनौती अमावस्या की कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी 3 पनौती अमावस्या सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और अगर आप 3 पनौती अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी कहानी में ही इसकी विधि भी आएगी। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। वह साल में एक बार ही आता था। तब एक बार की बात है, बहू ने 3 पनौती अमावस्या करने का निश्चय किया। सास और बहू हमेशा माँ बेटी की तरह रहती थी। पूरे गांव में उनका उदाहरण दिया जाता था कि सास और बहू हो तो इनकी जैसी हो। कभी भी उनके बीच में किसी भी बात के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोनों सास और बहू मिलजुल कर रहते थे। खाना भी साथ खाते और साथ ही सोते थे। तब एक दिन बहू ने सास के लिए ही खाना बनाया, खुद के लिए खाना नहीं बनाया। और बहू ने सास को खाना परोस दिया। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, आज तुमने खुद के लिए भोजन का थाल क्यों नहीं लगाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का निश्चय किया है, इसलिए आज मैं सुबह खाना नहीं खाऊंगी, शाम को ही व्रत खोलते समय खाना खाऊंगी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, ये 3 पनौती अमावस्या क्या होती है, यह व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब बहू बोली, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की आयु लंबी होती है, पुत्र सुख मिलता है, अटल सुहाग बना रहता है। जो जिस कामना से 3 पनौती अमावस्या का व्रत करता है उसकी वही मनोकामना पूरी होती है। बहू ने कहा कि सासू माँ, ये 3 पनौती अमावस्या का व्रत 3 साल तक किया जाता है। इसमें हर साल अलग अलग अन्न खाया जाता है। जैसे एक साल अगर गेहूं से बना पदार्थ खाते हैं तो दूसरे साल चावल से बना हुआ पदार्थ खाते हैं, तो तीसरे साल जौ या तिल से बना हुआ पदार्थ खाते हैं। लेकिन जिस साल जिस अन्न को खाने का संकल्प लिया है पूरे साल उसे ही खाते हैं, कोई दूसरा अन्न नहीं खाते। अगर गलती से दूसरा अन्न खा जाते हैं तो इसका शाप लगता है। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, जैसे कि इस साल मैं जौ से बना हुआ पदार्थ खाऊंगी, पूरे साल जौ से बनी हुई रोटी ही खाऊंगी। और 1 साल पूरा होने के बाद 5.25 किलो जौ, घी की कटोरी, गुड़, शक्कर मंदिर में चढ़ा दूंगी। फिर दूसरे साल मैं गेहूं से बना हुआ पदार्थ ही खाऊंगी। और 1 साल गेहूं से बनी हुई रोटी खाने के बाद, साल पूरा होने के बाद 5.25 किलो गेहूं, घी की कटोरी, शक्कर, गुड़ मंदिर या किसी योग्य ब्राह्मण को दे दूंगी। फिर तीसरे साल तिल से बनी हुई पदार्थ ही खाऊंगी। और 1 साल तिल से बना हुआ पदार्थ खाने के बाद, साल भर बाद 5.25 किलो तिल, घी की कटोरी, चीनी, गुड़ किसी योग्य पंडित और ब्राह्मण को दूंगी। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहते हैं। सासू माँ, अगर इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में व्रत को छोड़ देते हैं तो शाप लगता है और सास बहू में झगड़ा हो जाता है। तब सासू बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम जरूर इस व्रत को करो, और जब भी कहानी सुनो तो मैं तुम्हारी कहानी भी सुनूंगी। इस तरह बहू 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगी। पहले साल बहू ने जौ की बनी हुई रोटी खाने का संकल्प लिया था। तब एक दिन बहू ने
अपनी पड़ोसन के घर गेहूं से बनी हुई मिठाई खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई और उसे शाप दे दिया, जिससे दोनों सास बहू में लड़ाइयाँ होने लगी। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि ये दोनों सासू बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी, इन्हें तो कभी लड़ाई करते हुए देखा भी नहीं, और ये अब दोनों सास बहू लड़ाइयाँ कर रही है। तब एक दिन सास बहू से बोली कि अरे करमजली, जब से तू इस घर में आई है, घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई है। तेरे पग फेरे बहुत ही अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई। तब बहू बोली कि सासू माँ, अगर मेरे आने से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई है तो मैं ही लक्ष्मी जी को मना करके लाऊंगी। आप मुझे बताइए कि माता लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी। तब सासू माँ बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुंदर में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। अब मैं घर वापस तभी लौटूंगी जब मेरे साथ लक्ष्मी जी आएंगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली कि बहन, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि गाय माता, मैं तो करमजली हूँ, मेरी वजह से लक्ष्मी मेरे घर से रुष्ट होकर चली गई है, ऐसा मेरी सास ने मुझे कहा, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरा दुख भी तुम भगवान से पूछ कर आना। बहू बोली कि हाँ हाँ जरूर पूछूंगी, लेकिन मुझे पूछना क्या है, मुझे कौन सा बोझ उठाना पड़ेगा। एक क्या, तुम जितनी बातें कहोगी मैं सब पूछ लूँगी। तब गाय बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। बहू बोली कि ज़रूर पूछ लूँगी, और बहू आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ था। घोड़ी ने भी बहू से कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू ने घोड़ी से कहा कि मैं माता लक्ष्मी से और विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। तब घोड़ी ने बहू से कहा कि बहू, अगर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान मिल जाएं तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझ उठाना पड़ेगा, परंतु पूछना क्या है। घोड़ी ने कहा, मेरे गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ है, न मैं उठ सकती हूँ न बैठ सकती हूँ, मेरी गर्दन वजन से झुकी जा रही है। बहू ने कहा कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी, और बहू आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो अंधा बहरा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहू से कहा कि बेटी, तुम जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो। बहू ने कहा कि बाबूजी, मैं माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि बेटी, अगर तुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मिल जाए तो मेरा दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू, उनसे पूछना कि मैं अंधा और बहरा हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे इस जीवन से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझ उठाना पड़ेगा। फिर बहू आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर निकल गई। तब उसे एक बुढ़िया माई मिली जो कि अपाहिज थी। उसने भी अपने दुख का निवारण भगवान से पूछने के लिए बहू से कहा। बहू ने कहा कि बुढ़िया माई, जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझ उठाना पड़ेगा। उसके बाद वह और आगे चलती। आगे जाने पर उसे आम का एक वृक्ष मिला। बहू उस आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ। वह बोला, बहन, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। बहू बोली कि मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं माता लक्ष्मी को अपने घर लेकर जाऊँगी। तब आम का पेड़ बोला कि बहन, अगर तुम्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मिल जाए तो तुम मेरा दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहन, तुम उनसे पूछना कि कोई भी मेरे पेड़ के छाया में बैठना पसंद नहीं करता। मेरे पेड़ पर हर साल खट्टे और कड़वे आम क्यों आते हैं, कोई भी मेरे आम को खाता तक नहीं है।
मुझे ऐसा कौन सा पाप दोष लगा है जिससे कि मेरे पेड़ के अंदर खट्टे और कड़वे आम आते हैं। तब बहू ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी भगवान से जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझ उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर बहू आगे चल दी। चलते चलते घना जंगल आ गया, लेकिन उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिले। तब पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने बहू से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। आगे तो घनघोर जंगल है, तुम्हें कोई सांप बिच्छू शेर आदि खा जाएंगे, आगे मत जाओ। तब बहू ने कहा कि हे साधु महात्मा जी, मुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलने जाना है, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि मैं कर्म जली हूँ, मेरी वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई है। तब साधु महात्मा ने कहा कि बेटी क्या तुम्हें मालूम है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कहाँ मिलेंगे। तब बहू बोली कि हाँ। तब बहू ने साधु महात्मा से कहा कि हे साधु महात्मा जी, मेरी सास ने कहा था कि भगवान विष्णु समुंदर के बीच में शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। मैं माता लक्ष्मी को घर लेकर ही जाऊंगी। तब वह साधु महात्मा बोला कि बेटी आगे तो घनघोर जंगल है। तब बहू ने कहा कि मेरी सास ने कहा था कि पहले घना जंगल आएगा, उसके बाद ही समुद्र आएगा। इस तरह बहू वहाँ से भी आगे चल दी। चलते चलते बहुत थक गई, भूखी प्यासी कई दिनों से वह पैदल चल रही थी। तभी अचानक एक बड़े पत्थर से टकरा कर के गिर गई और बेहोश हो गई। तभी बैकुंठ में बैठे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह भक्त आपसे मिलने के लिए अपने घर से इतनी दूर तक पैदल पैदल चली आई है, भूख और प्यास से दुखी और बेचैन है और मूर्छा खाकर गिर गई है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तब भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, इसके जैसे दुनिया में मेरे बहुत से भक्त हैं, मैं किस किस के दुखों को दूर करता रहूँगा। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, यह कई दिनों से भूखी प्यासी है, इसे अगर कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो इसका पाप का दोष आपके सिर पर ही लगेगा, इसलिए आपको इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने वृद्ध ब्राह्मण दंपति का वेश बना करके वहां उपस्थित हो गए और जल का छींटा देकर बहू को बेहोशी से जगाया। तब ब्राह्मण दंपति ने बहू से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो। तब बहू ने ब्राह्मण दंपति को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटी क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं, तुम कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं। तब बहू बोली कि मैं भगवान को पहचान जाऊंगी, वो शेष नाग पर बीच समुद्र में लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो ब्राह्मण दंपति के वेश में थे, बहू की जवाब पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए, साथ ही अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू उन सब के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता ने कहा कि बेटी, तूने मेरा व्रत खंडित किया है, जिसकी तुझे मैंने सजा दी है। अब जब तुम्हें भगवान नारायण और लक्ष्मी माता ने ही माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होती हूँ। जहाँ भगवान विष्णु और नारायण वहाँ मैं रहती हूँ। बेटी तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, तेरे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तू जब घर जाएगी तो तुझे तेरी सास सोने के पल्ले में झूला झूलती हुई मिलेगी। बहू भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम करके घर की ओर जाने के लिए मुड़ी। तभी उसे रास्ते में मिले सभी दुखी जनों का विचार आया। तब बहू ने रास्ते में जो जो मिला उन सब के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उस गाय ने कभी किसी को दूध नहीं पीने दिया, इसलिए तुम उस गाय का दूध पी लेना, जिससे उसके बच्चे जिंदा रहने लग जाएंगे।
घोड़ी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उसके पास आटा पीसने की चक्की थी, लेकिन उसने कभी किसी को अपनी चक्की पर आटा पीसने नहीं दिया। इसीलिए इस जन्म में वह घोड़ी बनी और उसके गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। बेटी, तुम उसकी चक्की का पाट खोल देना, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर बहू ने बुजुर्ग के अंधे और बहरे होने का दुख का निवारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह बुजुर्ग पूर्व जन्म में एक धनी वेश्या था। उसने अपनी पूरी उम्र में कभी भगवान के न दर्शन किए, नहीं कभी भजन कीर्तन किया, इसीलिए इस जन्म में वह अंधा और बहरा है। बेटी, तुम उस बुजुर्ग के कान में राम राम बोल देना, उसे सुनाई भी देने लगेगा और दिखाई भी देने लगेगा। तब बहू ने बुजुर्ग महिला के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह बुजुर्ग महिला पूर्व जन्म में कभी कोई दान पुण्य नहीं करती थी, इसीलिए उसे विकलांगता का दुख देखना पड़ा है। भगवान विष्णु ने बहू से कहा कि बेटी, तुम उस बुढ़िया माई के हाथ से दान पुण्य करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उसके बाद बहू ने आम के पेड़ के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को आम खाने नहीं दिया, इसीलिए उसके पेड़ पर खट्टे और कड़वे आम आते हैं। बेटी, तुम उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़कर खा लेना, जिससे उसके सभी आम अमृत के समान मीठे हो जाएंगे। इस तरह बहू ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। उसके बाद बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और घर के लिए चल दी। रास्ते में जो भी मिला उनके सभी के दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहे। सबने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। सबसे आशीर्वाद लेकर बहू जब अंत में गाय के पास आई तो बहू ने गाय माता के दुख का निवारण भी किया। तब गाय माता ने बहू को आशीर्वाद दिया तो उसने पल्ले में गांठ बांध ली। घर आई तो घर उसे बहुत सुंदर महल में बदला हुआ मिला। अन्न धन के भंडार भरे हुए मिले। उसकी सासू माँ सोने के झूले में झूला झूलती हुई मिली। तब बहू ने सासू माँ के पैर पकड़ लिए। सासू ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू बोली कि सासू जी, मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया। लक्ष्मी जी भी आ गई है। आप सच ही कह रही थी कि मैं करम जली हूँ। अब आप इस घर में आराम से रहिए। मैं ही मरने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ रहूँगी तो आपकी लक्ष्मी फिर से रुष्ट होकर चली जाएगी। तब सास बोली कि बहू, ये सब तेरे 3 पनौती अमावस्या के व्रत के प्रताप का फल है। तब सास और बहू वापस से खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन परदेश से बेटा भी घर आ गया। घर में ठाट बाट देखकर वह बोला कि यह सब कुछ कैसे हुआ? तुम दोनों कोई गलत काम तो नहीं करते हो? तो माँ ने कहा, बेटा, यह सब कुछ तेरी पत्नी के 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है। तब बेटा भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगा। साल भर बाद ही उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे अमावस्या माता, जैसा सुख आपने बहू को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।